उषा, तुम यही चाहती हो ना कि गौरी तुम्हारी रसोई में प्रवेश ना करे? ठीक है, गौरी आज रसोई में प्रवेश नहीं करेगी। गौरी, उषा बहू तुम्हारी सास है। उनका कहा हुआ हर शब्द तुम्हारे लिए पत्थर की लकीर होना चाहिए। तो अब अगर वो नहीं चाहती कि तुम उनके रसोई में कदम रखो, तो उनकी इजाजत के बगैर तुम रसोई में प्रवेश नहीं करोगी। जाओ गौरी, जाकर अपनी सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लो। उन्हें ये भरोसा दिलाओ कि उनकी बात का मान रखा जाएगा। आज अम्मा जी हम पर इतनी मेहरबान क्यों हैं? लेकिन हम आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। उषा, आशीर्वाद दो उसे। तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल गया ना? मम्मी जी, जो ड्रामा हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। समझ तो हमारे भी कुछ नहीं आ रहा। अम्मा की मुस्कान देख के पता चल रहा है कि उषा के तोते उड़ने वाले हैं। अब मुस्कुरा भी दो उषा। गौरी ने तुम्हारी बात मान ली। गौरी, तुम क्यों उदास हो रही हो? आज तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। तुम्हारी सास ने तुम्हें बहू के रूप में आशीर्वाद दे दिया। इसने तो मना किया था कि ये तुम्हें बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगी, पर आज तुम्हें इसने बहू के रूप में आशीर्वाद दे ही दिया। है ना उषा? और रही बात हमारी बहू गौरी की पहली रसोई बनाने की। पहली रसोई का उद्देश्य क्या होता है गौरी? उद्देश्य ये होता है कि तुम अपनी सास को ये बता पाओ कि तुम उसके बेटे का ख्याल रखोगी। तो बस तुम्हारी पहली रसोई होगी, जरूर होगी, लेकिन आज नहीं, कल। कल रामनवमी है। कल रामनवमी के दिन भगवान जी के लिए सबसे पहले भोग तुम बनाओगी। बहू होने का कर्तव्य निभाओ गौरी, पर सास को खुश करने के लिए नहीं, भगवान जी को खुश करने के लिए। वो क्या है ना, जिसके सर पर भगवान जी का आशीर्वाद हो, फिर सास आशीर्वाद दे ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल चुप हो जाओ।
और तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारी बात का मान रख लिया। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें अपनी सास की बात का मान रखना है। आज सारा दिन रसोई का सारा कारभार तुम संभालोगी उषा, वो भी बिना किसी की मदद के। हमारा हुक्म है, आज रसोई में उषा के अलावा कोई नहीं दिखाई देना चाहिए, वरना आते। अम्मा जी, जैसा आप चाहती थी रुद्र और गौरी की शादी हो गई। ये पेपर्स पे साइन कर दीजिए ताकि सारी प्रॉपर्टी फिर से आपके नाम हो जाए। ये लीजिए। हम देख रहे हैं पूरे परिवार की हिम्मत बहुत बढ़ती जा रही है। अब तुम हमें सिखाओगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। अम्मा जी, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। ये बात नहीं है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारे पुरखों की सारी संपत्ति सही हाथों में रहे। ये आपने साइन नहीं किया, कहीं ऊंच नीच हो गई तो आप समझती हैं अम्मा जी कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कर देंगे कुलदीप, कागजों पर हस्ताक्षर भी कर देंगे। जब हमारी शर्त पूरी होगी तब। कुलदीप, हमारी शर्त थी गौरी की रुद्र से शादी होगी और पूरा परिवार उसे खुशी खुशी बहू के रूप में स्वीकार करेगा।